नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको भी पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के 17 नए जिले व 3 नए संभाग के बाद जो राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप चेंज हो चुका है, इसमें अब वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले व 10 संभाग बन चुके हैं। यानी अब वर्तमान स्वरूप में 50 जिले व 10 संभाग हैं। उस पर जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उस पर बात करेंगे। जो नए जिलों का गठन हुआ है उस पर अपने बात करेंगे कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है, किस जिले की सीमा किस राज्य के साथ लग रही है और किस में परिवर्तन हुआ है। यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपने भी देखा है कि न्यूज चल रही है कि जो नए जिलों का पुनर्गठन हुआ है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह सेशन साथियों आपके लिए काफी खास रहेगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। राजस्थान की वर्तमान भौगोलिक स्थिति यानी क्या बदलाव हुए हैं और क्या अब चीजें नई हुए हैं उन पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने शुरुआत करेंगे नवीन जिलों व संभाग के गठन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसमें जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राम लुवाया जी को अध्यक्ष बनाया गया था। साथियों ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक जो सीरीज शुरू कर रखी है, आपने भी देखा होगा कि जो आरपीसी के पुराने पेपरों का सॉल्यूशन करा रहा हूं उसमें यह पर्सन है जो एएसओ में पूछा गया था। एएसओ का 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पर्सन है जो साथियों पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तब वो मीटिंग हुई थी, अब इसकी जो जिलों की घोषणा की जा चुकी है, तो यह पर्सन दोबारा भी आपको देखने को मिल सकता है। नए जिले व संभाग के गठन के लिए राम लुवाया कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे राम लुवाया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में वर्तमान में अब 50 जिले व 10 संभाग हैं। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अब में वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हैं। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हो गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या हो गई है 5। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब इनमें 5 में कौन सा है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। ये अनूपगढ़ आपको पता है कि नया बना है, जिसके कारण अब जो संख्या पहले 4 थी अंतर्राष्ट्रीय पर वो कितनी हो गई है साथियों? 5 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर। आगे देखेंगे, अपने देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? वो तो 2 ही रहेंगे, बाड़मेर व श्री गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी रहेगी? बाड़मेर व गंगानगर यानी 2 रहेगी। इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। और सीमावर्ती बनाने वाले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 25 हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं जो 28 हो गए हैं। और जो अंतर्वर्ती हैं, जो आंतरिक हैं, वो उनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है साथियों। अब अपने ये देख लिया, अपने क्या देखा उस पर अपने दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाया गया था राम लुवाया जी को बनाया गया। वर्तमान में 50 जिले व 10 संभाग हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5 जिले हो गए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हो गए हैं? बाड़मेर व श्री गंगानगर, ये 2 ही हैं। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 25 हैं। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 28 हो गए हैं। और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 22 है। अब जो नए जिलों से अलग होकर नए जिले बने हैं उन पर अपने बात करते हैं। सबसे पहले है ब्यावर। इसमें अपने चर्चा करेंगे कि ब्यावर है जो अजमेर, पाली और राजसमंद और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा लेकर इसको अलग किया गया है। कौन सा? अजमेर, पाली, राजसमंद व भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा लेकर है जो इसे अब अलग किया गया है। इसके बाद जो बना है बालोतरा, बालोतरा को बाड़मेर से अलग किया गया है साथियों। इसके आगे देखें सांचौर है जिसको जालोर से अलग किया गया है। सलूम्बर बना है, उसको किससे किया गया है? उदयपुर से। और जो डीग है उसको किससे किया गया है? भरतपुर से। इसी के साथ डीडवाना, कुचामन को किससे किया गया है? नागौर से किया गया है। ये जो जिले हैं अलग होकर बने हैं उस पर अपने चर्चा करे हैं। आगे देखेंगे दूदू है उसको जयपुर से अलग किया गया है, यानी जो दूदू बना है जयपुर से अलग निकाला गया है, जिसके बाद इसे बनाया गया है। जोधपुर शहर आपको पता है जोधपुर से बना है और जोधपुर ग्रामीण है जो जोधपुर से बना है। अनूपगढ़ वाला इंपॉर्टेंट है कि ये बीकानेर व श्री गंगानगर से भी अलग हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। गंगापुर सिटी है जो करौली व सवाई माधोपुर से। इसी प्रकार जो केकड़ी है इसमें अजमेर व पाली का भी कुछ हिस्सा आएगा, अजमेर व पाली का हिस्सा आएगा।
कोटपुतली बहरोड है जो जयपुर और अलवर है। इसके अलावा जो नीम का थाना है उसको सीकर व झुंझुनू, यानी कुछ हिस्सा सीकर का लिया जाएगा, कुछ हिस्सा इसके अंदर झुंझुनू का लिया जाएगा साथियों। आगे शाहपुरा है, उस पर अपने बात करते हैं। शाहपुरा है वो भीलवाड़ा से, शाहपुरा है जो भीलवाड़ा से हुआ है। खेरथल तिजारा है जो अलवर से हुआ है। फलोदी है, इसमें जोधपुर व जैसलमेर से कुछ हिस्सा लिया गया है। जयपुर शहर है, इसमें जयपुर से, जयपुर हो गया, जयपुर शहर है जो किससे हुआ है, अलग हुआ है तो जयपुर से। और जयपुर ग्रामीण है वो जयपुर से। इस प्रकार ये जो नए जिले बने हैं उनको किस जिले से निकाल कर नया जिला बनाया गया, या किस जो जिला था उसमें किस किस की तहसीलें आएगी, कि तहसीलों का हिस्सा कुछ आएगा, इस प्रकार की जानकारी तो मैंने आपके साथ है जो शेयर की है। अब अपने देखेंगे कि प्रशासनिक व भौगोलिक तौर पर जो अपरिवर्तित संभाग रहा, यानी जो नए जिले बने व नए संभाग बने उसके बावजूद भी प्रशासनिक व भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग कौन सा रहा साथियों, कोटा रहा। इसका आंसर रहेगा कोटा। गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के साथ साथियों अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी। नए जिले सांचौर की सीमा अब लगेगी। गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगेगी, जिसमें सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा होंगे। यानी गुजरात के साथ है जो कितने जिलों की सीमा लगेगी, 6 जिलों की सीमा लगेगी। कौन कौन से की, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। पहले जालोर की लगती थी, अब जालोर से अलग हो गया सांचौर, तो सांचौर की लगेगी और जालोर की नहीं लगेगी। आगे चलेंगे, अगले पर अपने बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ अब भरतपुर व धौलपुर व डींग की लगेगी। यानी उत्तर प्रदेश के साथ किसकी लगेगी, उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर, धौलपुर और डींग की लगेगी। इसी प्रकार हरियाणा से हम अपने बात करें तो हरियाणा से जयपुर, सीकर और भरतपुर की सीमा अब हट गई है साथियों। जयपुर, सीकर और भरतपुर की सीमा जो हट गई है, अब इनके स्थान पर डीग, खेरथल, नीम का थाना और कोटपुतली बहरोड की सीमा जुड़ी है। यानी हरियाणा से जो जयपुर, सीकर व भरतपुर की सीमा लगती थी अब वो हट गई है। इनके स्थान पर किसके लगेगी, डीग, खेरथल, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड की सीमा जुड़ेगी। इस प्रकार की ये जानकारी थी। और उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर, धौलपुर और डीग की लगेगी। आगे देखते हैं, राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उसमें अपने बात करें, सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रहेगा जैसलमेर। और जनसंख्या की दृष्टि से है जो जयपुर ग्रामीण 25.35 लाख। उसी कड़ी में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूदू व जनसंख्या की दृष्टि से भी दूदू रहेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर रहेगा और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर ग्रामीण रहेगा। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूदू रहेगा और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूदू रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपने, ये जो नया मैप है साथियों इसमें आप देखिए गंगानगर यहां है, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर जो जालोर से अलग हुआ, सिरोही हो गया, इस प्रकार हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर हो गए। ये जो मैप है ये जो झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इस प्रकार डीडवाना, कुचामन, इस प्रकार ये मैप है कि इस प्रकार का जो वर्तमान स्वरूप है वो इस प्रकार से हो गया है। आगे चलेंगे, विभिन्न राज्यों के साथ राजस्थान के जिलों की सीमा इस प्रकार है। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगेगी। अब इसमें बात करें हरियाणा, हरियाणा राज्य के साथ जयपुर, भरतपुर, सीकर की सीमा हट गई है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के साथ है जो जयपुर, भरतपुर और सीकर की सीमा हट गई है। इसके स्थान पर डींग, खेरथल, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड की सीमा, यानी अब टोटल 8 जिलों की सीमा लगती है, वो अपने इसमें अब देखेंगे। ये जो मैप है हरियाणा के साथ देखते हैं किसकी लगेगी। हरियाणा के साथ होगी हनुमानगढ़ की साथियों, और होगी चूरू की। हनुमानगढ़ की लगेगी हरियाणा के साथ में अपने बात करें हैं अभी हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना हो गया, कोटपुतली, खेरथल हो गया और डीग हो गया और भरतपुर हो गया। इन 8 की लगेगी साथियों। अब इसमें अपने बात करते हैं,
हाँ साथियों, यहाँ पे ये भरतपुर हट गया, इसकी नहीं लगेगी, अलवर की इसमें लगेगी, यानी भरतपुर के तो आ गया, डींग आ गया। अब ये 8 हो गए, इनकी लगेगी। हनुमानगढ़ के साथ किस किस की लगेगी अपने बात करते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और डींग की है जो इन 8 की लगेगी। 8 सीमा लगेगी हरियाणा के साथ, 8 जिलों की लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार का जो नया है इसमें जयपुर है और सीकर जो हट चुके हैं, और भरतपुर भी हट चुका है, उनके स्थान पर आ गया नीमका थाना, कोटपुतली, खेरथल और डीग। साथियों आगे देखेंगे, अपने आगे दे रखा है कि वर्तमान में राजस्थान के 8 जिलों की अपने देख ली। पंजाब के साथ किसी की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हनुमानगढ़ व गंगानगर की। अब अपने बात करें पंजाब की, तो पंजाब के साथ सीमा लगेगी, 2 की लगती थी पहले भी, और वही है कि वर्तमान में किसकी लगेगी, पंजाब के साथ अपने बात करते हैं साथियों। तो पंजाब के साथ 2 की लगेगी, गंगानगर व हनुमानगढ़, इन दोनों की है जो सीमा पंजाब के साथ लगेगी। इसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ना तो कम हुई और ना ही ज्यादा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिलों की सीमा लगेगी, धौलपुर, भरतपुर और डीग। अब उत्तर प्रदेश के साथ देखते हैं, तो धौलपुर, उत्तर प्रदेश के साथ किसकी लगेगी, धौलपुर, भरतपुर और डीग की लगेगी। उत्तर प्रदेश के साथ बात करें तो ये जो मैप है उसको आप अगर 2 बार देखोगे तो साथियों बढ़िया से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ किसकी लगेगी, 3 की लगेगी, धौलपुर, भरतपुर और डीग है इसकी उत्तर प्रदेश के साथ लगेगी। आगे देखेंगे और क्या परिवर्तन हुआ। गुजरात के साथ जो 6 सीमा लगती थी जिलों की, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। अब इसमें यही हुआ है कि जालोर की जगह कौन आ गया, सांचौर आ गया। गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी, नई जिले सांचौर की सीमा लगेगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुजरात के साथ है अब जो जालोर की सीमा नहीं लगेगी, नए जिले सांचौर की सीमा लगेगी। आगे देखेंगे, आगे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमाओं के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ये इस प्रकार है। और आपने देखा था उत्तर प्रदेश की अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसकी लगेगी, नए जिलों, इसमें जो डींग है वो नया आ गया साथियों। ये देखो जो डींग है वो नया आ गया, जो उत्तर प्रदेश के साथ लगेगी। भरतपुर, धौलपुर और डींग है जो नया आ गया। आगे बढ़ेंगे, ये जो हो गया अपना मध्य प्रदेश। अब जो नई संभागीय व्यवस्था यानी जो 3 संभाग बने हैं उसके बाद क्या हो गया कि वर्तमान में कितने संभाग हो गए, राजस्थान में 10 संभाग हो गए। उसमें क्या परिवर्तन हुआ है उस पर अपने बात करेंगे। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के काल में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1949 में हीरालाल शास्त्री के काल में हुई थी। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 1962 में किसने समाप्त कर दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने। हरदेव जोशी सरकार ने जनवरी 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। ये भी आपको, ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही है कि हरदेव जोशी सरकार ने जनवरी 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। राजस्थान एकीकरण के समय कितने संभाग थे, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में एकीकरण के समय है जो 5 संभाग थे साथियों। 1987 में अजमेर को 6वां संभाग बनाया गया, 6ठा संभाग बनाया गया। यानी 1987 के अंदर है जो अजमेर को कौन सा संभाग बनाया गया था, 6ठा संभाग बनाया गया था साथियों। 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। यानी 2005 के बाद है जो भरतपुर, 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। और 6ठा पूछे तो 1987 में अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया था। और शुरुआत में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। आगे बढ़ेंगे, 7 अगस्त 2003 को 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से हैं उस पर अपने अब बात करेंगे। इसमें है सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों को अब नया बनाया गया था। कौन कौन से, याद रखना, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब जो राजस्थान में नए संभाग है उस पर अपने बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है। इसमें दे रखा है राजस्थान में नए संभागों का
सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा जयपुर, और सबसे छोटा रहेगा बांसवाड़ा साथियों। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बांसवाड़ा रहेगा, और सबसे बड़ा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा जोधपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा जयपुर। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, जयपुर व अजमेर। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा रहेगा, जयपुर व अजमेर। यहां से प्रश्न बन सकता है। अभी जो नया गठन हुआ है साथियों, नया जो पुनर्गठन हुआ है, जो नया भौगोलिक स्वरूप बना है, इसमें मेरे को तो ये लगता है कि जो आगामी परीक्षा होगी उसमें ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जैसे इसको समय बीतेगा उस प्रकार डीप प्रश्न आने शुरू होंगे। बाकी अपने को तैयारी तो बेहतरीन ही करनी है कि कोई भी टॉपिक अपने को छोड़ना नहीं है। आपसे पूछे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, जयपुर व अजमेर, इसमें कितने 7 जिले आएंगे। और सबसे कम संभाग वाला कौन सा रहेगा, बांसवाड़ा। सबसे कम संभाग वाला कौन सा रहेगा साथियों, बांसवाड़ा। और सबसे ज्यादा वाला जिसमें 7 आ रहे थे, जयपुर व अजमेर रहेगा। अब अपने जो राजस्थान के 10 संभाग हैं उन पे बात करते हैं कि उनमें कितने जिले आते हैं और कौन कौन सा जिला आता है। तो शुरुआत करेंगे राजस्थान के 10 संभाग। सीकर संभाग है, इसमें 4 जिले शामिल हैं। सीकर में कितने हैं साथियों, 4 जिले। कौन कौन से हैं इस पे अपने बात करें तो सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना हो गया और चूरू हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, सीकर अभी बनाया गया है। सीकर में कौन सा आ गया, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू, यानी इसमें 4 आ गए। आगे बढ़े, बांसवाड़ा जो सबसे छोटा था, इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया था। एक हो गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सीकर में कौन से, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। उसी प्रकार बांसवाड़ा की बात करें तो इसमें आ गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। आगे पाली की बात करें, इसमें पाली में कितने हैं तो पाली में भी साथियों 4 रहेंगे। पाली में पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। ये इंपॉर्टेंट। आगे पाली में 4 कौन से, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। सांचौर नया जिला बना है, यानी सांचौर है जो जालोर से अलग हुआ है, इसमें बताया गया है कि वो बना है। आगे बात करें जयपुर संभाग में तो वर्तमान में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। इसमें जयपुर में सबसे ज्यादा है, अजमेर में सबसे ज्यादा है, 7। अपने बात करें हैं जयपुर की तो देखते हैं, इनमें 7 जिले हैं। इसमें आ गया जयपुर, जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा, दूदू जो सबसे छोटा है, दौसा, अलवर जिले शामिल है, यानी ये आ गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वर्तमान में जयपुर में संभाग में 7 हैं। इसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा, दूदू, दौसा, अलवर जिले आ गए। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करें उदयपुर संभाग की तो इस संभाग में 5 जिले शामिल हैं, जिसमें उदयपुर में कौन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद और सुलुम्बर। अपने को पहले ये याद रखना है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आ रहा है, और जो नया बना है उसको अलग से लिखेंगे तो अपने याद आसानी से हो जाएगा। इसमें देखिए उदयपुर में कौन से हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सुलुम्बर। सुलुम्बर आपको पता है कि नया बना है साथियों। इसी प्रकार आपने देखा था कि जो पाली वाला था उसमें सांचौर हुआ था, और ये जयपुर ग्रामीण है उसमें दूदू हुआ था, बहरोड, कोटपुतली और खेरथल, तिजारा। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर संभाग पर अपने अब बात करेंगे। जोधपुर संभाग में कितने आएंगे, 6 जिले आएंगे साथियों। वो कौन कौन से आएंगे, जोधपुर आएगा, जोधपुर ग्रामीण आएगा, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर आएंगे। कौन कौन से आएंगे जोधपुर में, 6, उन पर बात करें। जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। अब अपने बात करेंगे कोटा, जो इसका भौगोलिक स्वरूप भी चेंज नहीं, यानी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो है कोटा में बात करें तो पहले की भांति इसमें 4 जिले ही शामिल हैं। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें प्रशासनिक दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इसमें आएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं भरतपुर संभाग। वर्तमान भरतपुर संभाग में 6 जिले शामिल हैं। इसमें भरतपुर में कितने जिले हैं, 6। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग और गंगापुर, सीटी, सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। भरतपुर में कितने हैं, 6 है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। कौन कौन से हो गए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर, सीटी, सवाई माधोपुर जिले इसमें शामिल हो गए। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर संभाग की अपने बात करें, इस संभाग में 4 जिले शामिल हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़।
कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले इसमें शामिल है। वहीं अपने बात करें अजमेर, जिसमें 7 थे, इसमें है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन है जो आ गए। इस प्रकार साथियों ये जो वर्तमान स्वरूप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें वर्तमान में मैंने आपको बताया कि कौन सा जिला है जो किस प्रकार अलग हुआ है और जो उससे क्या परिवर्तन हुआ है। इंपॉर्टेंट भी अपने शेयर किए कि ये पूछ सकता है कि नया संभाग बना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो जोधपुर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बांसवाड़ा होगा। और ये मैंने बताया था कि लास्ट बार जो संभाग बना था कौन सा बना था? भरतपुर बना था साथियों, 2005 में बना था। और अब वर्तमान में सीकरपाली और बांसवाड़ा 3 संभाग बने। इसी प्रकार अपने बात की थी कि 2 डिस्ट्रिक्ट बने, उस पर बात की थी। मध्य प्रदेश की भी बात की थी कि इसके साथ 10 जिलों की सीमा लगेगी। गुजरात में अब जो जालोर की सीमा नहीं लगेगी, उसकी जगह सांचौर की सीमा लगेगी। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं जो चीजें परिवर्तन हुई है। उत्तर प्रदेश में अब धौलपुर, भरतपुर और डी की सीमा लगेगी। इसके अलावा जो पंजाब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है उसकी लगेगी। हरियाणा में अब ये चेंज हुआ है कि हरियाणा के साथ 8 की लगेगी। इसमें सीकर और जयपुर, सीकर, जयपुर और भरतपुर की इसकी जगह हट गई है। इसकी जगह कौन से आ गए हैं? डी आ गए, खेरतल और नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड आ गया है। इस प्रकार मैंने शेयर की थी आपके साथ। ये मैप में भी बताया था कि किसकी सीमा किस प्रकार लग रही है। सबसे अब जिलों में देखें तो राजस्थान में नए जिलों में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर रहेगा और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर ग्रामीण। वहीं सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूदू और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूदू रहेगा। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ शेयर की थी मैंने, गुजरात के साथ भी आपको बताया था। और जो अलग हुए थे, कुछ 2-2 जिलों के भी हिस्से आ रहे थे, कुछ तहसीलों के भी हिस्से हैं। इस प्रकार मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। इसको कमेटी का भी बताया था मैंने, रामलुवाया कमेटी का गठन किया गया था। ये पर्सन है जो ASO 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, तब चर्चा में था, तब इसका गठन किया गया था। अब इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो यहां से पर्सन बनने की संभावना रहेगी। तो साथियों ये सेशन था जो वर्तमान में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, उसमें जो जिलों की घोषणा व संभाग की घोषणा बनाने की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ उस पर ये मेरे द्वारा सेशन आपके साथ शेयर किया गया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जुड़िए। वहां पर आपको ये भी जो भी सेशन होते हैं यूट्यूब पर मंथली, जैसे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हो गया, और भी जो करंट के मुद्दे होते हैं उनकी सभी की PDF है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया कि आपको बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट दें। और नए जिलों व जो संभाग बने हैं काफी इसमें जो अलग अलग चीजें हैं तो एक बार देखने से याद नहीं होगी साथियों, बार बार आप देखोगे तो आपको याद होगी। मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।